जय हिंद मित्रों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। हम देख चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। उसे इस पथ से जाना चाहिए था लेकिन वो इस पथ से जाती है। और जब हम आपतन कोण का मान आई का मान और बढ़ा देते हैं तब वो किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली तल से ही निकल जाएगी, इसी से निकल जाती है। तो जिस आपतन कोण पर वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो आई सी के बराबर हो जाएगा, क्रांतिक कोण से सी से डिनोट करते हैं। और जब हम आपतन कोण का मान और बढ़ा देंगे तो आप लोग बताइए क्या होगा। जब आपतन कोण का मान हम और बढ़ा दिए तो अब कांड हो जाएगा। अब ये किरणें सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। ये कोई नीचे दर्पण नहीं है जो कलई किया हुआ है और परावर्तित होकर के लौट गई। ये कलई नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी ये सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूरी तरह से उसी माध्यम के अंदर परावर्तन को ही हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब किरणें वैसा आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, क्रांतिक कोण से होगा तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली तल से निकल जाएगा। अगर ये क्रांतिक कोण पे आता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली तल से निकल जाएगा। लेकिन जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा तो वह उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आई का मान जो होगा आपतन कोण का वो सी से ज़्यादा होगा, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। और प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। इसके दो शर्त होते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कोई भी चीज़ें हमें चमकीली दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरा का चमकना, कांच की दरार का चमकना, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर और मरीचिका। ये हीरा है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जब प्रकाश की किरणें हीरा में जब प्रवेश करती है तो उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि वो उसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते रहती है और कम एरिया से वो बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो हमें वो चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए हमको तब वो चमकती हुई प्रतीत होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। उसी प्रकार से कांच की दरार का चमकना, कांच की दरार कांच के बीच में ये दरार है, ये तभी ये बीच में दरार है, ये चमकता तब है जब वो ये सघन माध्यम है। कांच एक सघन माध्यम का कार्य कर देता है। जब प्रकाश की किरणें इस माध्यम से यहाँ पे दरार के आसपास क्रांतिक कोण से बड़े कोण पे आती है, ठीक, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पे आती है तो इसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक, इसी माध्यम में जब ये लौट जाएगी और जब यही किरणें हमको हमारी आंखों तक पहुँचेगी तो यहाँ हमको चमकीला प्रतीत होगा। दरार के आसपास चमकीला प्रतीत होता है। इसी कारण से कांच में पड़ी दरारें चमकती है। ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई कनेक्शन और इंटरनेट में इसका यूज करते हैं। तो ये भी 3D पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में एक फाइबर कोर होता है, ये फाइबर कोर है, और ये क्लेडिंग होता है। क्लेडिंग फाइबर कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है इसलिए ये सघन माध्यम का कार्य कर देता है, ठीक, और क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है इसे विरल माध्यम का कार्य ये करता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजने में इसका उपयोग करते हैं। जब ये लाइट को इस पार से अगर
क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर अगर कोई इस पार से हम सिग्नल भेजेंगे, लाइट भेजेंगे, ठीक, तो इसको उस पार, तो लाइट की स्पीड में उस सिग्नल को उस पार से पहुंचा देता है। इसका उपयोग हम लोग वाईफाई में करते हैं। वाईफाई में आप लोग फाइबर केबल को देखे होंगे। और मरीचिका, सड़कों पर पानी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए गर्मियों के दिनों में आपको सड़कों पर पानी दिखाई देता होगा, और उसके नीचे उसकी जैसे गाड़ी तो उसकी छाया बन जाती होगी। तस्वीर देखिए, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में आपको यहाँ पे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, उसके नीचे उसके ऊँट की तस्वीर यहाँ बनी हुई है। तो ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पानी होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। और ये वृक्ष यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, और इस सतह पे हमको पानी दिखाई देता है। जिस प्रकार से तालाब में अब जाइएगा तो वहाँ पे जल में देखिएगा तो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब कुछ उसके नीचे दिखाई देता है। पूर्ण रेगिस्तान में इसके मरीचिका कहते हैं। मरीचिका, इसमें होता क्या है कि तल पे हॉट एयर होती है, यानी गर्म हवा होती है, और ऊपर की ओर ठंडा होती है। तो गर्म हवा जहाँ जहाँ पे होती है, मानिए अगर ये तल है, ठीक, तो इसके आसपास गर्म हवा होगी, तो इसके पास हमको घना माध्यम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर की ओर ठंडी हवा चलती है, ऊपर की ओर घना माध्यम देखने को मिलेगा। इसके अगर ऊपर की ओर आप जाते जाइएगा तो माध्यम घना होते जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ये कोई आई है, ठीक, आँख है, ये यहाँ पे पेड़ है, पेड़ यहाँ पे है, और नीचे की ओर है गर्म हवा और ऊपर की ओर है ठंडी हवा। जब ये किरणें इस माध्यम में आती है, ठीक, यहाँ पे, तो क्रांति कौन से ज़्यादा पे आ रही है और पूरी तरह से परावर्तित होकर के इस और रिफ्लेक्ट हो जा रही है इस माध्यम में। ये सघन माध्यम, यहाँ पे ये सघन माध्यम का कार्य करता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। यहाँ पे ये पूर्ण रूप से पूर्णांतिक परावर्तन होकर किरणें हमारी आँखें तक पहुँचती है, ठीक। तो हमारी आँखें तक जब ये पहुँचती है तो इसको ये पता नहीं रहता है कि किरणें किधर से आ रही है। ये देखता है कि जिस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये प्रतिबिंब देख लेता है, और ये छाया देख लेता है, और इसके तल पे यहाँ पे इसको पानी प्रतीत होता है कि यहाँ पे पानी है। इसी को मरीचिका कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है।